यस क्लास। आगे हमारे पास आज टॉपिक आ रहा है जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स का। स्टेटमेंट्स का मतलब कि जावास्क्रिप्ट की हम स्टेटमेंट्स लॉजिक्स किस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या आते हैं बेटा, वेरिएबल्स आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएबल्स असल में बेटा होता क्या है, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है। आप टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर के अंदर या रैम के अंदर एक जगह लेते हैं और वहाँ पर अपनी कोई वैल्यू को सेव करवाते हैं, क्योंकि आप कोई लॉजिक क्रिएट कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? कोई भी लॉजिक आपने क्रिएट करनी है कि सम की लॉजिक लगानी है, तो एक वेरिएबल में ये वैल्यू है, दूसरे में ये वैल्यू है, तीसरे में आप पहली दो को सम करके शो करवा दोगे तो वो आपके पास लॉजिक क्लियर हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ट्राई करके देखें इसको। अच्छा, ये मेरी थी यहाँ पर आउटपुट के बाद मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, variables.html। ओके, अभी मैं HTML फाइल में काम कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ सारे मेरे साथ हैं। अच्छा, ये बेटा मैंने स्क्रिप्ट लगाई, स्क्रिप्ट के अंदर मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा। वेरिएबल क्रिएट करने का जावास्क्रिप्ट में अभी बेसिक तरीका है, आप ले लें लेट। ठीक है, लेट लिखना है। आगे आप किसी भी अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स के यहाँ पर आप रूल्स को स्टडी भी कर सकते हैं। ये हमारे पास असल में वेरिएबल्स के रूल्स आ रहे होते हैं। वेरिएबल बनाने के आपके पास चार तरीके हैं, वॉर यूज़ कर लें, लेट यूज़ कर लें, कांस्टेंट यूज़ कर लें, या कुछ भी ना यूज़ करें। वेरिएबल खाली डायरेक्ट वेरिएबल दे दें। गॉट इट? इसकी डिटेल को आप देख लीजिएगा, लेकिन अभी हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ लेट को। लेट सबसे लेटेस्ट है। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आता है, लेकिन वो आगे जाके आएगा। अभी के लिए आप इसको बस समझ लें कि आप वॉर से भी वेरिएबल बना सकते हैं और लेट। इन दोनों के स्कोप में इशू आता है, लेकिन आप जब स्कोप तक डिस्कस करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। ओके, अगर आप कोई शुरू में कुछ ना भी लिखे तब भी वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? वेरिएबल का सबको आइडिया हो गया? अच्छा, दूसरा वेरिएबल्स के जो रूल्स हैं हमारे पास क्या होते हैं कि वेरिएबल का जो नेम है इन्होंने यहाँ पर मेंशन। अच्छा, जब आप वॉर यूज़ कर रहे हैं, कांस्टेंट जब यूज़ करेंगे तो उसकी आप वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, जिस तरह आप प्रीवियस क्लासेस में सुन चुके हैं, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम। ठीक है। अच्छा, और लाइक अलजबरा उन्होंने क्या भी दिया, सेम अलजबरा बिहेवियर है। ठीक है क्लास, चलें। लेट लिखा, लेट ए इज इक्वल टू मैंने कह दिया 10। ओके, लेट बी इज इक्वल टू मैंने कह दिया 20, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये बेसिक लॉजिक है ना, सारे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं क्या शो करवाता हूँ, सी का आंसर क्या आएगा हमारे पास, किसी को पता तो नहीं है? नो सर, वाकई कुछ भी नहीं है, सही कह रहे हैं आप। फाइल कौन सी चलानी है हमने, वेरिएबल की ना। अच्छा क्लास, ये देखें, वेरिएबल की फाइल को मैंने कॉल किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर कंसोल में, 30 आ गया। सबको क्लियर हो गया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने कैसे लॉजिक बनानी है। ठीक है, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कैसे इनिशियलाइज करना है और कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा कुछ हो जाएगा इसमें। कर लेंगे ना? अच्छा, आपने इसके ऊपर असाइनमेंट बनानी है, इसके अंदर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपने करना है, करेंगे ना? हाँ जी, क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप। कंसोल लॉग लगाने से हमें कंसोल में जाके आउटपुट देखनी पड़ रही है, तो ये तो फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, तो यूजर को दिखानी चाहिए। अच्छा बिल्कुल, अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि कंसोल डॉट लॉग क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, इसके लिए हमें फ्रंट एंड पे शो करवाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फॉर्म बना रहा हूँ। ओके, फॉर्म में मैंने लेबल लगाया, लेबल के बाद मैंने यहाँ पर एक इनपुट लगाया। गॉट इट? ठीक है, ये मैंने फॉर्म ड्रॉ करना शुरू कर दिया। लेबल में मैंने कह दिया एंटर योर नेम वट एवर। ठीक है, इस तरह से अब लॉजिक्स बन रही थी हमारे पास। ठीक है, अब जब लॉजिक्स आप डिज़ाइन आप ड्रॉ कर रहे थे, आप एक फॉर्म बना रहे थे या टेबल बना रहे थे। ठीक है, इस दौरान अब आपने कहा मैंने स्पेसिफिक एरिया पे कोई लॉजिक लगानी है फ्रंट एंड के अंदर, लेकिन उस लॉजिक को पहले आप टेस्ट कहाँ पर कर रहे होगे कि वो लॉजिक सही चल रही है या नहीं सही चल रही है। आप बार बार इसको कंसोल डॉट राइट लाइन करके तो शो नहीं करवाओगे। बात समझ आ रही है? उसके लिए इसकी जो आउटपुट आपको चाहिए होगी वो कहाँ चाहिए होगी आपको, कंसोल पे, ताकि आपका डिज़ाइन, अब ये तो मैंने सिंपल एक फॉर्म लिया है, आप एक बड़ी प्यारी सी आप HTML CSS पे आपने एफर्ट करके एक पूरी बूटस्ट्रैप के जरिए से एक वेबसाइट कंप्लीट की हुई है। अब आप जब लॉजिक लगाओगे तो आप बड़े ध्यान से लगा रहे होगे ताकि आपका डिज़ाइन डिस्टर्ब
नाउ डेवलपर अपनी टेस्टिंग के लिए करता है। ये कंसोल डॉट लॉग 100% आपकी अपनी ये डेवलपर को ही नज़र आ रहा होता है, बात समझ आ रही है। और यूज़र को क्या नज़र आएगा, जो कंसोल की लॉजिक उसकी सही चल रही होगी ना, वो उसको साथ अटैच कर देगा डिज़ाइन पे यूज़र को उस लॉजिक की एक्सपेरिमेंट होता जाएगा। मिसाल के तौर पे इफ़ चल रही है या एल्स चल रहा है या लूप चल रहा है, उस लूप कितनी दफ़ा उसकी आइट्रेशन हो रही है, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन डेवलपर अपने लिए कंसीडर कर रहा होता है, ऐसी है। तो उसके लिए उसको फिर क्या करना पड़ता है, कंसोल डॉट लॉग यूज़ करना उस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। गोट इट हो गया क्लास, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ये हमारा डिस्कस हो गया वेरिएबल का टॉपिक, ठीक है। वेरिएबल समझ आ गया आप सबको, क्रिएट भी करने आगे, ठीक है। अच्छा वेरिएबल के बाद हम आगे चलते हैं स्टेटमेंट की। हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है। स्टेटमेंट इन्हीं को स्टेटमेंट्स कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन होगी, एग्जीक्यूशन होगी, लाइक ये, इसको भी वो एक स्टेटमेंट ही कह रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप यही आउटपुट को अगर डिज़ाइन पे शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया h1, ओके, और h1 को मैं क्या दे दूँगा, क्लास id, लाइक abc चल रही है हमारी, ठीक है। और यहाँ मैं नीचे जाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग भी लगा दूंगा मैं, ठीक है, ताकि मुझे पीछे भी नज़र आता जाए। साथ में यहाँ के लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और यहाँ पर मैं इस id में क्या दे दूँगा, डबल कोट्स में abc डॉट इनर html इक्वल लगा के मैं इसको वैल्यू का दे दूँगा c। गॉट इट, c दे दिए। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट कुछ हमारे पास इस तरह से 30 शो हो गया। सबको समझ आ गई? Yes, sir. तो ये अब आप इसको किस तरह से लेके चलोगे, या इसके मैं प्लस लगा के साथ डबल कोट्स में देता हूँ आंसर इज, क्लियर हो गया। ये हमने इसके अंदर क्या कर दिया बेटा, कंकैटिनेशन कर दिया। क्या कर दिया कि स्ट्रिंग के साथ मैंने साथ न्यूमेरिक वैल्यू भी शो करवानी थी, तो उसके लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं, प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लास, सबको क्लियर? Yes, sir. चलें आगे। अच्छा जी, सिंटैक्स की थोड़ी सी अगर डिस्कशन करें, सिंटैक्स तो आपको सबको समझ आ गया कि कैसे आपने वेरिएबल को क्रिएट करना है और कैसे आपने यूज़ करना है, ये हमने करके देख लिया। गॉट इट सबको? Yes, sir. ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि ऑपरेटर्स कैसे लगाने हैं अगर आप इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा कमेंट्स पे। कमेंट्स का वही HTML CSS में जो कमेंट्स आपने पढ़े हैं सेम वही कमेंट्स हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कमेंट्स कैसे लगा सकते हैं। हमारे पास VS कोड में कंट्रोल बैकस्लैश ये ऑप्शन आ रही होती है ना, कंट्रोल बैकस्लैश कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। और कमेंट का क्या पर्पस है कि वो डिज़ाइन पे उसका वर्क जो है शो नहीं होगा। मल्टी लाइन के लिए हमारे पास बैकस्लैश और स्टैटिक आ जाता है। गॉट इट क्लास, सबको क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं, वेरिएबल भी हमने भी देख लिया। वेरिएबल में हमारे पास 3 थे, वॉर, लेट और कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू नहीं चेंज होती, वॉर लेट आप यूज़ कर सकते हैं। आगे ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं चलता हूँ। अच्छा यहाँ पर लेक्चर कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ऑपरेटर्स को और फंक्शंस को देखेंगे। ओके क्लास?